नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला। स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में। यहाँ आपको मिलेंगे आईआईटी जेईई से रिलेटेड वीडियो लेक्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई होप गाइस कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि हर सब्सक्राइबर जरूरी होता है और उसका डाउट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो गाइस, डाउट पूछने के लिए आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है शुक्ला जी की पाठशाला, तो वहाँ पर भी आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर नोटिफिकेशन अपकमिंग वीडियोस वगैरह। जितना भी सब कुछ है मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपलोड करता रहता हूँ, तो आप मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ शुक्ला जी की पाठशाला सर्च करना है, जहाँ आपको बहुत ही ईजी वे तरीके से मैथमेटिक्स भी सिखाई जाती है। तो गाइस, लास्ट के कुछ लेक्चर में हमने फंक्शन स्टार्ट किया था, फंक्शन की डेफिनेशन हो गई थी, फंक्शन कितने फंक्शन, किसी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गया था, फंक्शन के तरीके हो गए थे। तो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं काइंड ऑफ फंक्शन की, मतलब मैपिंग की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? फंक्शन की मैपिंग, यानी कि मैपिंग ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं वो क्या है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैपिंग ऑफ फंक्शन। किसकी बात कर लेते हैं? मैपिंग ऑफ फंक्शंस। ओके, तो मैपिंग का मतलब क्या होता है? देखो, सीधी बात है कि यार इधर हमारे पास कोई सेट है और इधर भी हमारे पास कोई एक सेट है। ये हमारा कोई ए है, ये कोई हमारा बी है। अब इधर के एलिमेंट जो भी होते हैं, इधर के एलिमेंट के साथ क्या करते हैं? मैं रिलेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिलेशन बनाते हैं। एक तरीके से ऑर्डर्ड पेयर ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमने ए दिया तो हमें बी मिला, एक्स दिया तो वाई मिला, सी मिला तो डी मिला। एक तरीके का क्या रिलेशन ही है ये, और एक तरीके की मैपिंग भी है। एक तरीके की क्या है? मैपिंग भी है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जैसे कोई बहुत बड़ा फोकस है लाइट का, उसके बीच में कोई जानवर आ गया, अब वो हाथी आ गया तो फिर हाथी की इमेज बनेगी, इंसान आ गया तो इंसान की इमेज बनेगी। तो सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें हैं मैपिंग को समझाने के लिए। फिलहाल आप जिस तरीके से आप समझ सकते हो आप समझ सकते हो। सो गाइस, तो हमारे पास मैपिंग ऑफ फंक्शन, हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिनकी मैपिंग होती है। तो सबसे पहले अपन लोग, इसीलिए उसको हम बोलते हैं काइंड ऑफ फंक्शन। मैं तो काइंड ऑफ फंक्शन बोलता हूँ, बाकी तो जिसको जो बोला बोल सकता है। तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है वन वन मैपिंग। क्या आती है? वन वन। कुछ लोग इसको बोलते हैं मोनोमॉर्फिक। क्या कह सकते हैं? मोनोमॉर्फिक। क्या कह सकते हैं? मोनोमॉर्फिक। या कुछ लोग इसको बोलते हैं इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। हाँ, इंजेक्टिव वर्ड उसी वर्ड इंजेक्शन से लिया गया है। किससे लिया गया? इंजेक्शन। अब इंजेक्शन एक बार में एक ही जगह लगता है ना, ऐसा तो नहीं होता है कि आधा इधर लगा दिया फिर आधा इधर लगा दिया। अभी समझ रहे हो ना कि वन वन का मतलब क्या है? तो वन वन का मतलब बेसिकली मतलब ये है कि अगर हम किसी फंक्शन की मैपिंग, इधर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, इधर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, तो अगर एक एक एलिमेंट के साथ मैप करता है, अगर एक एक एलिमेंट हमारा एक एक एलिमेंट के साथ मैप करता है तो वो हमारा कहलाता है वन वन मैपिंग। क्या कहलाता है? वन वन मैपिंग। एक एलिमेंट के साथ मैप करे, एक एलिमेंट के साथ क्या करे? मैप करे। दैट इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिक, या इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन भी बोलते हैं। एक एलिमेंट एक के साथ मैप करे, मतलब एक पॉइंट देने पे हमें एक ही वैल्यू मिले। बात समझ रहे? इसलिए मैंने इसको क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव, इंजेक्शन। मतलब एक इंजेक्शन एक बार में एक ही जगह पे लगता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं आधा इधर लगा दिया, आधा इधर लगा दिया, आधा पिछवाड़े में लगा दिया। ऐसा तो नहीं होता। पिछवाड़े में लगा रहे, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है ऊपर लगाइए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सीधी सी बात है कि हमारी कहानी में जो ट्विस्ट है वो इसी तरीके का है कि वन वन फंक्शन में हमारे पास जो चीज़ें रहती हैं वो इसी तरीके से रहती हैं कि हम एक एक एलिमेंट के साथ क्या करता है? मैप करता है। एक एलिमेंट एक के साथ क्या करता है? मैप करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोल दूं कि एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास अगर है 3x+2, तो सीधी सी बात है कि x की एक एक वैल्यू, आप एक एक वैल्यू लोगे, a1 a2 a3 जो भी रखोगे, तो आपको जो y की वैल्यू मिलेगी वो एक एक वैल्यू मिलेगी। कैसी वैल्यू मिलेगी? एक एक और यूनिक। कैसी मिलेगी? एक एक और यूनिक। लाइक दैट, अगर मैं x इक्वल टू 1 रख देता हूँ तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाती है? 5 मिल जाती है। देखो ना, 1 रखा तो 5 मिला, 2 रखा तो कितना मिला? 6 2 8 मिला, 3 रखा तो कितना मिला? 3 9 2 11 मिला, है कि नहीं? इसी तरीके से आप एक वैल्यू रखोगे तो आपको एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। दैट इज कॉल्ड वन वन मोनोमॉर्फिक या इंजेक्टिव। आई होप गैस की ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बेसिकली, है कि नहीं? तो अब किसी चीज आ जाता है कि वन वन को चेक करने के तरीके क्या होते हैं? क्या हर फंक्शन वन वन होता है क्या? तो नहीं यार, हर फंक्शन वन वन नहीं होता।
वन वन फंक्शन वही फंक्शन होता है जो उसकी कुछ शर्तें को, कंडीशंस को मानता है, कुछ कंडीशंस को क्या करता है, मानता है, वही हमारा क्या होता है, वन वन फंक्शन होता है। अब उस सर कौन सी कंडीशन होती है, तो चलिए उन कंडीशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन उन कंडीशंस को पढ़ने से पहले अपन लोग बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन की। किसकी बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन की, है कि नहीं। तो क्या होता है, तो सबसे पहला अगला हमारे पास क्या आ जाता है, अगला हमारे पास आ जाता है टोटल नंबर ऑफ वन वन। तो देखो टोटल नंबर ऑफ वन वन की अगर हम बात करें तो देखो सीधी सी बात है कि अगर मैं एक बहुत बड़ा सा मैपिंग लेता हूँ, सेट लेता हूँ, ठीक है, ये मजेदार है, थोड़ा सा कैसा है, मजेदार है। तो ये हमारे पास f कोई फंक्शन है, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा x3 है, इस तरीके से ये हमारा क्या है, xm है। इसी तरीके से इधर हमारे पास y1, ये y कुछ नहीं, ये सिर्फ एक नॉर्मल सी वैल्यू ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा, क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ वन वन, ठीक है ना। लिटरली लॉजिकली वन वन मतलब हर एक एलिमेंट एक ही सिलेक्ट कर सकता है, हर एलिमेंट एक ही सिलेक्ट कर सकता है, बाकी जगह मुंह नहीं मार सकता है, ठीक है। चलिए अब लिटरली मैं तुमसे आपसे पूछता हूं कि x1 के पास कितनी चॉइस हैं मैपिंग करने के लिए। x1 के पास हाउ मेनी चॉइसेस विल बी इन x1 टू मैपिंग इन सेट b। तो गाइस यू कैन सी x1 हैविंग n choices, x1 having n choices, that is he is going to y1 with y2 with y3 with y4 or with 5y5 or etc etc etc. So then obviously x1 can take any value, any elements in set b. So guys you can see now x1, if I will decide कि x1 will take y1 और y2 या और y3, कोई भी एलिमेंट अगर x1 ले लेता है तो सीधी बात है कि x1 के पास कितनी चॉइस होंगी, n चॉइस होंगी। कितनी चॉइस होंगी, n चॉइस होंगी। समझ रहे ना मेरी बात को कि x1 के पास जो चॉइस होंगी वो कितनी होंगी, n चॉइस होंगी। कितनी चॉइस होंगी, n चॉइस होंगी, ठीक है। इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं x2। तो x2 के पास चॉइस कितनी होगी। अब देखो वन वन की डेफिनेशन क्या है कि हर एक एलिमेंट एक एक मैपिंग कर सकता है। तो इसका मतलब है कि x1 किसी ना किसी एक एलिमेंट को ले चुका होगा, सीधी बात है ना। तो इसका मतलब है कि x2 के पास अब वो एलिमेंट चॉइस करने का हक नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इस सेट से एक एलिमेंट क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब है कि x2 के लिए जो कंडीशन मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, वो मिलेगी क्या मिलेगी, n-1। क्या मिलेगी आपको, n-1 मिलेगी हमारे पास। क्या मिलेगी, n-m मिलेगी। इसी तरीके से अगर सर x3 की बात कर लें तो अब x3 के पास चॉइस तो होंगी बहुत सारी, लेकिन वो चॉइस नहीं होंगी जो x1 और x2 सिलेक्ट कर चुके होंगे। इसका मतलब कि x3 के पास n-3 चॉइस होंगी। इसी तरीके से लास्ट में जब हम आएंगे तो कितने चॉइस होंगे हमारे पास, 3, मतलब n-m+1, n-m+1 चॉइस होंगी किसके पास, उस फंक्शन के पास। यानी कि ए सेट के जो भी xm एलिमेंट होगा, लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा उसके पास जो चॉइस होंगी वो क्या होंगी, n-m+1। अब ये +1 क्यों लगाया, वो इसलिए कि हो सकता है कि जो हो सकता है कि इसमें एलिमेंट क्या हो, n ज्यादा हो, इससे ज्यादा हो। ये तो ज्यादा नहीं हो सकता, सीधी बात है, बट ये तो ज्यादा हो सकता है ना, है कि नहीं। तो क्योंकि अगर ये ज्यादा हो गया तो फिर या तो फंक्शन नहीं होगा या तो फिर 1-1 नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया। तो सीधी सी बात है कि इसके पास चॉइस थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ गए ना इस बात को। तो हमारे पास जो कहानी बनेगी वो क्या बनेगी, npm, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या हम लोगों ने, npm की np1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, सही लिखा है, npm चॉइस होंगी, n एलिमेंट होंगे टोटल, और उसके बाद चॉइस जो, भाई सीधी बात है ना कि अगर कोई चीज आपको सिलेक्ट करनी है 10 में से 5 लेनी है तो 10p5 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो n में से n जो लोग हैं वो m चीजें सेलेक्ट करेंगे। तो npm बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास, npm बनेगा। एक जरा होल्ड कीजिएगा, एक कॉल है मेरे पास। देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो ओवरऑल कहानी चल रही है वो ये चल रही है कि x1 टेक n वैल्यूज, x2 टेक n-2 n-1 फिर यहाँ पे n-2 आएगा, फिर मैंने n-3 गलती से लिख दिया, n-2 n-3 n-4 इस तरीके से n-m+1 वैल्यूज रहेंगी। तो यार सीधी बात है, कई बच्चे क्या करते हैं ना, हो जाता है कि हम कभी कभी क्या होता है कि इधर के जो एलिमेंट होते हैं वो और इधर के एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, तो फिर वहां पे n इक्वल टू क्या चलता है, m चलता है।
तो फिर सीधी कहानी आ जाती है फैक्टोरियल एन। टोटल कहानी क्या आ जाती है? फैक्टोरियल एन। समझ रहे हो ना? तो वहां से निकल के आ जाता है टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। लेकिन कभी कभी एन पी एम हो जाता है, जब कभी ये कम ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे एन जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू एम होता है, और ये जीरो भी हो जाता है अगर एन क्या हो जाए? लेस देन जीरो हो जाए। लेस देन जीरो एट में समझ रहे होगे कि जब कम हो जाएगा तो सीधी बात है वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, तो वहाँ पे हमारे पास जो कहानी है वो निकलेगी ही नहीं। तो ये हमारे पास वन वन फंक्शन का तरीका हो जाता है। एक ये तरीका है फैक्टोरियल एन, तो ये भी हमारा वन वन फंक्शन को डिफाइन करता है। तो गाइस ये था, आपने देखा कि हमारा था टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन किस तरीके से क्रिएट करते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि वन वन फंक्शन निकालने के तरीके। तो सबसे पहला तरीका होता है मैथमेटिकल मेथड। वैसे तो सारे मैथमेटिकली मेथड हैं, बट मैथमेटिकल मेथड क्या होता है? तो यार देखो, मैथमेटिकल मेथड में सिंपल सा रहता है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई देन एक्स इक्वल टू वाई, या फिर एक्स नॉट इक्वल टू वाई देन एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई। तो ये हमारे पास एक चेक करने का तरीका, लॉजिक है कि आप इस तरीके से वन वन फंक्शन को चेक कर सकते हैं। लाइक दैट एग्जांपल अगर हम ले लें, एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है 9x प्लस 1। तो सीधी सी बात है कि एफ एक्स वन हमारे पास कितना है? 9x1 प्लस 1, और एफ एक्स टू हमारे पास कितना है? 9x2 प्लस 1। अब अगर किसी फंक्शन के अलग अलग पॉइंट पे x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं r किसी नंबर को, अब सीधी बात है कि अलग अलग पॉइंट पे अगर हम किसी फंक्शन की वैल्यूज को इक्वल दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट भी क्या रहे होंगे? सेम रहे होंगे। बात समझ में आ रही थी? तो x1 इक्वल टू x2, तो ये हमारा क्या हो जाता है? वन वन फंक्शन हो जाता है। अगर मैं इसको इस मेथड से करता तो सीधी बात है कि लेट करता है x1 नॉट इक्वल टू x2, तो 9x2। अब सीधी बात है कि अगर दो नंबर इक्वल नहीं है तो उनमें होने वाला सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कभी भी इक्वल नहीं आने देगा। सीधी बात है ना, अगर दो नंबर इक्वल नहीं है तो उनमें होने वाला सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू सेम नहीं आएगी। फिर चाहे आप उसमें सेम नंबर ऐड कर दो और चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू। तो इस तरीके से हम किसी फंक्शन को क्या दिखा देते हैं? वन वन दिखा देते हैं। समझ आया कि नहीं आया? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्राफिकली मेथड। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? ग्राफिकली मेथड। तो ग्राफिकली मेथड क्या होता है? चलो जरा ग्राफिकली देख लेते हैं। ग्राफिकली मेथड ये होता है कि अगर हम, ये हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या कहानी है? इफ वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू x axis, parallel to x axis, then line cut only one point in graph। क्या कह रहा है कि अगर हम किसी भी कर्व ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अगर वो एक ही पॉइंट पे कट करती है तो वो क्या होगा? वन वन होगा। क्या होगा? वन वन होगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है तो वो वन वन नहीं होगा। आई होप गाइस की बात आपको समझ में आ गई होगी। बड़ी सिंपल सी है। अगर मैं कोई यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, जैसे ले लूँ मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो दिस इज ए पैराबोला। तो कुछ इस तरीके का बनेगा पैराबोला। तो अगर आप देखोगे तो ये वन वन है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। लेकिन अगर इसी जगह मैं पैराबोला ले लूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब ये वन वन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 1 रखोगे तो मतलब हर अलग अलग वैल्यू पे सेम वैल्यू दे, एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू, मतलब एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। समझ में आ गई? वहाँ पे एनपीएम क्यों आ रहा था कि हर एलिमेंट की, इधर वाले एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। समझ आ गई इतनी बात? तो इसलिए वहाँ पे एनपीएम था। यहाँ पे क्लियर है ना? वहाँ पे मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, बट यहाँ पे आपको जस्टिफाई हो गया कि ग्राफिकली मेथड में जब कोई लाइन एक ही पॉइंट, ग्राफ को एक ही जगह पे कट करे तो दैट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। आप चाहो तो एक और एग्जांपल दें। तो अगर मैं आपसे बात कर दूं सर्किल के लिए, तो देखोगे आप सर्किल जब लाइन ड्रा करोगे तो 2 पॉइंट पे कट करेगी। कितने पॉइंट पे कट करेगी? 2 पॉइंट पे। तो जब 2 पॉइंट पे कट करेगी तो वो वन वन नहीं होगा। आई होप गाइस की बात आपको समझ में आ गई होगी ग्राफिकली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाई कैलकुलस। ये तीसरा मेथड है हमारे पास।
बाय कैलकुलस मेथड। अभी कैलकुलस मेथड क्या होता है, तो देखो यार कैलकुलस मेथड की अगर हम बात करें तो अगर कोई फंक्शन इफ ए फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अगर कोई फंक्शन हमारा कैसा हो, इंक्रीजिंग हो या फिर कैसा हो, डिक्रीजिंग हो, तो वो अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन इंक्रीजिंग हो या क्या हो, डिक्रीजिंग हो, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, तो फंक्शन हमारा कैसा कहलाता है, वन वन कहलाता है। क्या कहलाता है, वन वन कहलाता है। बात समझ में आ रही है कि इफ ए फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देन फंक्शन इज वन वन, देन एफ इज वन वन, हमारा ये क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। अब जैसे मैं आपसे बोल दूं कि भैया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो सीधी बात है एफ एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, तो पैरेलल टू लाइन खींच दो, तो ये कैसा हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। अब देखो ना ये यहाँ से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब देखा जाए तो पूरा ही ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है। देखो ना डिक्रीज से आता हुआ सीधा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नीचे से ऊपर देखो तो इंक्रीज, ऊपर से नीचे देखो तो डिक्रीज, तो इसका मतलब ये क्या है, वन वन है। लेकिन अगर इसी जगह पे साइन एक्स को देख लें, अगर हम इसी जगह पे क्या देख लें, साइन एक्स को देख लें, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। समझ रहे हैं आप। तो अब सीधी बात है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो ये मोनोटोनिक नहीं है। क्या नहीं है, मोनोटोनिक नहीं है। तो जब ये मोनोटोनिक नहीं है तो फिर ये वन वन नहीं होगा। भाई ग्राफिकली मेथड देख लें तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दो, एक दो तीन, कितने पॉइंट पे कट करेगा, इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगा, तो ये वन वन नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया। लेकिन अगर ऐसे लॉग एक्स को देख लें, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स देख लेते हैं, जैसे मॉड एक्स, तो मॉड एक्स अगर देखें तो ये क्या कर रहा है, इधर से इंक्रीज कर रहा है, इधर से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, तो ये भी वन वन नहीं है। अगर लॉग एक्स को देख लें तो लॉग एक्स का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है, तो ये फंक्शन वन वन है, क्योंकि पैरेलल टू वन लाइन खींचोगे तो ये वन वन है। तो गाइस बाय कैलकुलस मेथड में क्या होता है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दोनों में से कोई एक है, तो वो फंक्शन वन वन 100% होगा। और जब आप बड़े क्लास की तैयारी करते हो जेई वगैरह की, तो वहां पे आप इस चीज को समझ सकते हो, जान सकते हो। तो गाइस कैसी लगी क्लास आज आपकी, कमेंट बॉक्स में मुझे जाके कमेंट कीजिए, और गाइस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो गाइस मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम आगे पढ़ेंगे वन वन के बाद अगला काइंड ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।